श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 55 से 59। सर्ग 55। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रा नंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजऋषि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया, उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजऋषि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगीरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राजऋषियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्री कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उस दिन राजऋषि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजऋषि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमे, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा ये शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था। परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्म ऋषि, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 56। ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश, वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर्य का आधान तथा मित्र के शाप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरुरुवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई ये कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, ककुस्कुल भूषण, वे ब्रह्म ऋषि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष पर्वत श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा,
सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजऋषि और ब्रह्म ऋषि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा। ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। प्रभो, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होवोगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। ये सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभो, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषता आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से इस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तो कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राजऋषि पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग झूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य पर शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 57। वशिष्ठ का नूतन शरीर धारण और निम्मी का प्राणियों के नयनों में निवास। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, काकुस, वे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा राज ऋषि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए? उनका ये प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज वीर्य से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से
महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहां से अन्यत्र चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता, गुरु या पुरोहित हुए। स्वामी लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंदे मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। स्वामी, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजऋषि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। पूर्ववत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणी मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए तथा विदेह, जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेह राज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। स्वामी लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 58, ययाति को शुक्राचार्य का शाप। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होते हुए से महात्मा श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहा, नृप श्रेष्ठ, राजा विदेह निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषता यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने, प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले दुस्सह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सौम्य, नहुष के पुत्र राजा ययाति पूर्ववासियों प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे। उनके 2 पत्नियां थी, जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुष नंदन राज ऋषि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या और वृषपर्वा की पुत्री थी। पुरुष पर्वत उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। वे दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेम युक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, माँ,
तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देव स्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दुस्सह अपमान सहती हो। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। राजा दैत्य पुत्री शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें ये सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूंगा, मैं निस्संदेह मर जाऊंगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ देवयानी विद्यमान थी। बेटी को अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, वत्से ये क्या बात है? उदित तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्राह्मण वृक्ष के प्रति अवेलना होने से उसके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है। इसी तरह आपके प्रति राजा के द्वारा अवेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। भृगुनंदन, राजऋषि जराति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुष पुत्र जजाति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी, तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन दे महायशस्वी ब्रह्म ऋषि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन दे नहुष पुत्र ययाति को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 59। ययाति का अपने पुत्र पुरु को अपना बुढ़ापा देकर बदले में उसका यौवन लेना और भोगों से तृप्त होकर पुनः दीर्घ काल के बाद उसे उसका यौवन लौटा देना। पुरु का अपने पिता की गद्दी पर अभिषेक तथा यदु को शाप। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदो, तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरों के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण करूंगा, अपनी भोग विषयक इच्छा को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छा अनुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था मैं तुमसे ले लूंगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ जाति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। ये आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का ये स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को मुझे लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख ना मानना। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली।
इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा जजाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यतुधानों को तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राज ऋषि जाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा जजाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशी राज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंच वन में सहस्त्रों यतुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा जजाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को नहीं सहन किया। सौम्य, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि विचार का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में दो ही एक तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।